साधु जी, ओ साधु जी, दोनों हाथ उठाकर बोलो। बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, गौ माता की, राम नाम भगवान की जय। ये जो पंडाल है इसमें सीधा हाथ, हम तो दायां बायां जानते हैं, ये जो दायां हाथ का बड़ा वाला पंडाल है, प्लेन वाला पंडाल है, पेड़ के पास में दो अर्जी स्वीकार हुई हैं। एक तो रजनी नाम की बहन जी की अर्जी स्वीकार हुई है और दूसरा वहीं पर राजू नाम के बालक की, राजू सिंह नाम के बालक की अर्जी स्वीकार हुई है। आगे फिर इसी में बढ़ते हैं, अब सामने में बढ़ते हैं। डी में, ये जो डी है संतों के बगल वाली, इस डी का हमने एक पर्चा लिख लिया। हमें पता नहीं है, ना नाम पता है हमें, ना हमें कोई ऐसी प्रेरणा लगी है कि किसको बुलाएं। इस डी का हमने पर्चा लिख लिया। केवल इस डी के अंतर्गत जो पहले उठेगा उसी का है। ये माता जी जो हरे कलर की साड़ी वाली हैं, आप आ जाओ। पर्चा लिखा रखा है, तो यही एक अद्भुतता का विषय है कि ना नाम से बुलाया, हो सकता वरना वो हमारे होते। जो पहले उठ जाए वो, पहले आओ पहले पाओ। जय। बहन जी ना आया हूं, ये तो आऊं वो तो कैमरा लगो। हाँ हाँ, प्रणाम प्रणाम, बस बस बस, हाँ हाँ, माइक लो, माइक जो है बहन, तुम अरे टेंशन ना लो, पहले बैठ तो जाओ गम खा के। बहन जी बहुत स्पीड में हो बहन। बहुत मन में श्रद्धा, बाबा मेरे बुला लिया। मैं बोल बालाजी सरकार की जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज मैं यहाँ बैठी थी तो मेरे मन में विचार आया कि पत्रकार, तो अब मैं सच्चाई बोलूंगी बालाजी के सामने। महाराज मुझे ऊपर गुस्सा मत होइएगा, मैं अपनी सच्चाई बोलूंगी। बोलो। ये है मेरा सच्चाई कि मैं यहाँ बैठे बैठे मैं आ रही हूँ, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के 3-4 दिन से। अब 16 तारीख से सीहोर का मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में पूरा मैं लीन हो गई हूँ। लेकिन मेरे यहाँ देखते देखते मेरा मन आज तक ये नहीं हो पाया कि बालाजी को स्वीकार करूं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इतना पता रहते हुए कि भगवान सब एक हैं, लेकिन मैं आज तक अपने दिमाग से डिस्टर्ब हूँ। भगवान मतलब भगवान है पता होते हुए आज मैं बैठी थी तो मेरे को ये हुआ कि कभी झंडा वाले को महाराज बुलाते हैं, कभी अब आते सब सागर से हैं, मध्य प्रदेश से, महाराज भी वहीं के हैं। तो ये हो क्या रहा है? छत्तीसगढ़ वाले तो बुला नहीं रहे हैं और हूँ यूपी इलाहाबाद से मैं भी। लेकिन मेरे मन में आज दरबार में सच्चाई बता रही हूँ कि ना मैं बाबा की यूट्यूब पे देखी, ना मोबाइल पे देखी। मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का हमेशा लगा के देखती हूँ टीवी पे, प्रदीप मिश्रा जी का। तो मेरे मन में एक बार मेरा भतीजा बोला कि बुआ ये बागेश्वर धाम वाले बाबा जी ना, जिसके ऊपर जो रहता है वो सबको सच्चाई बताते हैं। तो मैं बोली ऐसे बाबा तो मैं बहुत देखी हूँ, मैं अपना सच्चाई बता रही। बाबा मेरे ऊपर गुस्सा मत होइए। मैं बोली ऐसे। फिर मेरे मन में कल पत्रकार आए तो मेरे मन में एक विवेक भैया करके हैं। मैं बोली भैया आपको भी महाराज जी पैसा दे दिए होंगे, मैं आज सब बताऊंगी। यहाँ महाराज जी मेरे ऊपर गुस्सा मत होइए। सुन लो तो पत्रकार महोदय, विवेक भैया को बुलाना चाहूंगी। विवेक भैया को बोली मैं कि भैया आज ऐसा कुछ करो। कहाँ गए वो? कहाँ गए कल जिनकी अर्जी लगी थी वो कहाँ गए? नहीं दूसरे भैया हैं, दूसरे इधर जे विवेक चौबे करके। तो उनको मैं उनसे बोली तो तुमने पैसा लाएगा भैया? नहीं इधर आओ, तुम और आ जाओ। अपनी सच्चाई। हाँ अब देखो, जो सबके मन में मलाल हुई है ये तो बहाना है। सबके मन में मलाल हुई है कि गुरुजी जिन्हें बुलाए हैं। उसके बाद मेरे मन में ये आया, मेरे भाई फोन किए, बोले कि तू भी तो पूजा पाठ बहुत दिल से करती है, हम लोग तेरे को मानते हैं कि तू जो बोलती वो होता है घर में। तो मैं बोली अब मैं दुविधा में हूँ। मैं बोली बालाजी को तो मैं भी मान रही, लेकिन कल जो हुआ मेरे साथ वो तो मतलब ऐसा घटना। इनका कहना है कि रुपया लिए हैं का? नहीं नहीं
मैं गुरुजी देखिए, एक कल से लोग जो है, जब से आप मेरी अर्जी निकाले हमको बहुत गरिया भी रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इंटरव्यू लिया था 2 दिन पहले और सब फेसबुक से जानकारी निकाल लिए होंगे, इसलिए स्वामी जी ने ऐसा बताया है। और हमको कह रहे हैं कि तुमने काउंटर सवाल क्यों नहीं किया कि किसी का नाम आप बताइए। भाई किसी का भी बताइए, किसी के भी चाचा का नाम बता दीजिए, ये हमारे ऊपर आरोप भी लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। आज हम 4 पर्चा खोल देंगे उनके लिए। तो आपने रुपया लिए क्या, ये और बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई रुपया नहीं लिया है। आप हमको बताए हैं पहले ना, कोई परिचय नहीं, कोई जीवनी नहीं बताया। ये जिनके हम नाम बुला रहे हैं, इनकी जानकारी कोई दे रहा है क्या? ना, किसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। अब देखो ये आप पर महाराज जी, आरोप लगा। कल जब हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे यहाँ पे, हम लोग दिल्ली से आए हैं, आप जान रहे हैं। हालांकि मेरे विषय में आप व्यक्तिगत जानकारी नहीं जानते हैं, सिर्फ इतना जानते हैं कि मैं दिल्ली से आया हूँ और TV9 भारतवर्ष का पत्रकार हूँ। कल जब मैं इस पंडाल में घूम रहा था तो मैंने ये महसूस किया बहुत लोगों की आकांक्षाएं हैं आपसे मिलने के लिए, वो दिव्य दरबार में जहाँ आना चाहते हैं और चाहते बहन हैं जी, कि तुम्हारे मन में ये कैसे आया कि रुपया लिए हैं? हाँ, इन्होंने मुझसे कहा, मैं उसी पर आ रहा था। इन्होंने मुझसे कहा, चलो कोई, अब इन्हें माइक दो, हम इनको हाँ, बताते हैं। इन्होंने मुझसे कहा, ये थोड़ी व्यथित थी। अब हमने ठीक जवाब दे दिया, अब बैठो। इन्होंने मुझसे कहा, महाराज ये जी, बंद कर दीजिए कि गुरुजी से मिलते हैं। हाँ, ये बातें बंद कर दी। अब माइक इनको दे दीजिए। कहाँ से हो? क्योंकि आज नहीं तो इसी में देर लग जाएगी, दरबार नहीं होगा। हम इलाहाबाद हमें से दरबार करना। बाबा क्षमा मांगते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा टीवी चैनल वगैरह देख के ना, मतलब मैं खुद भ्रमित टाइप से, मेरे को विश्वास पूरा अपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बालाजी पर है। बैठ जाओ। और हमारे ओम प्रकाश मिश्रा जी मामा है रिश्ते में, हमारी मतलब जेठानी है। हाँ। तो उनकी मैं देवरानी हूँ। जेठानी कांकेर में रहती, मैं नहीं आई हूँ। देखो, कोई भी मन में वो भ्रम होना बहुत जरूरी है। भ्रम से ही श्रद्धा प्रकट होती है। लेकिन मैं सच्चाई ये बता रही हूँ कि मन में ऐसा आया कि मैं लगातार जब आ रही हूँ दौड़ दौड़ के, तो आज मैं सोने में क्या हुआ कि मैं उठ नहीं पाई। आज मैं बोली अब मेरे अब प्रश्न पूछो, समय बर्बाद मत करो जी। सबका वो हो गया, वो हो गया, वो क्या बोलते हैं, क्लियर हो गया। नहीं, क्लियर जिंदगी भर के लिए सब बालाजी के हो जाओ। बोलो बालाजी महाराज की जय, अब गुरुदेव की जय। सवाल पूछो जल्दी। सवाल बच्चा बहुत लिखा ये है बाबा कि 2 रोटी खाने के लिए है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे हस्बैंड का तबीयत यहाँ पेट में बहुत खुजलाता है। उनका नाम बताया तुमने यहाँ हनुमान किसी को? नहीं नहीं, किसी को नहीं, किसी को किसी ने पूछा है? नहीं, कोई नहीं। अच्छा ठीक है, क्या नाम है उनका? हनुमान प्रसाद पांडे। और वो नौकरी चाकरी से बहुत परेशान है, हमारा इज्जत थोड़ा बना है, पढ़िए। लेकिन परेशानी बहुत धन हो रही की हैरानी, घर में दिक्कत, पूरा घर उपद्रव मचा। क्या ये सही लिखा है? सच्चाई। सच है? सच। पूरे घर में उपद्रव मचा, उलझन है, स्थायी जॉबपति हनुमान प्रसाद की नहीं है। आपके घर पर पितृदोष है, पितृदोष में सूरज लाल नाम के पितर घूम रहे हैं, यह शांत हो जाएंगे और आप पर आरोप लगता रहता है, उल्टा सीधा घर में विवाद बनता रहता है और आपको आपके ही परिवार के लोग खिल्ली उड़ाते व हंसते रहते हैं, चरित्र का भी आरोप लगाते रहते हैं, जिससे व्यथित हैं। और पूर्व में आप गलत भी थे और दरबार के लिए भी आपने गलत विचार किया है और आपके पति हनुमान प्रसाद हैं और साथ में सूरजमल नाम के उनके परदादा हैं और साथ ही साथ आपके घर पर 7 महीने के अंदर जॉब योग बनेगा, स्थैर्य वाला आशीर्वाद है। बोलो बालाजी महाराज की क्या जय। पर्चा यही बोल रहा है? यही बोल रहा है बाबा। आप यही पूछने आए? अब तो नहीं है गलत? नहीं 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 बाबा, अब तो नहीं आपके है हम बारे- पाखंड में। आपके बारे में कभी अब गलत तो नहीं है सोचे। रुपया नहीं, लेकर नहीं, करते हैं। नहीं नहीं, वैसा नहीं, मन का अब विचार बाबा। आप विचार। चूंकि स्त्री हो, हम बहुत कंट्रोल में बोल रहे हैं, आपकी भी इज्जत है, नहीं तो हम दूसरे ट्रैक के महात्मा हैं। नहीं नहीं बाबा जी माफ कीजिए, सच्चाई बोल दी ना, मैं गलत मतलब मन में आ गया था बाबा। इतनी सही होते हुए परिवार वाले गलत ठहरा देते हैं, ये बहुत तकलीफ है। आखिर ठहराते तो हैं। ठहराते लेकिन गलत में, सच्चाई रहते हुए सच्चाई का आप साफ आपको देना है। जिंदगी भर बालाजी की सरकार की जय, इसलिए सच्चाई बता दी ना, बालाजी महाराज की जय। सन्यासी बाबा की जय। अब एक बात माइक से बोलने योग नहीं है, नहीं तो जैसे हमने कल 2-3 लोगों को बताया उनकी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बाबा यही कृपा करो, सच्चाई रहते हुए मेरे अंदर हर सच्चाई है, उसके बाद मुझे सब गलत ठहरा देते हैं। ये ऐसा नहीं वैसा नहीं। ये वाला लगता है आपके ऊपर, न तुम पढ़ो ना हम पढ़ते हैं, रियल है। अब समझ जाओ हम कितने गहरे आदमी हैं। लेकिन वही है बाबा झूठी लेकिन बात। हम कितने गहरे आदमी हैं ये तो पढ़ो पहले, यही लिखा है, हिंदी पढ़िए आप। जी। हाँ,
ये बोल देंगे तो घर उजड़ जाएगा। लेकिन ये झूठा है ना बाबा। है बात, लेकिन है तो यही, है तो यही। हाँ बहन जी, तो इसलिए घर हम उजाड़ने नहीं बैठे, बनाने बैठे हैं। और ये धमकी नहीं है। और ये जितने भी मीडिया वाले बोल रहे थे उनके लिए, कहां गए तिवारी जी, कहां गए तिवारी जी? जो बोल रहे थे ये धमकी नहीं है, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है बागेश्वर बालाजी के दरबार का। बाबा जी कृपा करो, भूल तुमने तो नहीं किसी को बताया है, किसी को नहीं बाबा, तुमने तो नहीं कहीं इस सर्विलांस में लाइन क्या कह रहे थे, काय पे डाल दिया है, इंटरव्यू में डाल दिया है। हाँ, फेसबुक में तुमने तो नहीं डाला, ये तुमने तो नहीं ये डाला है। नहीं, सच्चाई है, पूजा सच है, हर बात पूजा करती हूँ बालाजी को भी, शंकर जी को भी, लेकिन मतलब मन का एक भ्रम का, मतलब सब बोलते जैसे सुन सुन के, बाकी मैं रोज बोलो बालाजी महाराज की जय। लेकिन बहन तुम कम बोला करो, इसीलिए तुमको सब लोग, ये जो ऊपर वाला हमने बताया ना, इसीलिए तुम कम बोला करो, बहुत ज्यादा फुदकते रहते ना, इसलिए लोग तुम पर ऐसा उल्टा ऊपर वाला लगाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस है। हाँ, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस तुमने बेचारे पत्रकार को भी नहीं छोड़ा, उसने कल सच्चाई दिखाने की वो की थी ताकत, और तुमने उसको भी नहीं छोड़ा। जो है ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं। अब ये उनको नहीं बोल रही, ये है तो पत्रकार तो एक ही, यही कहा था ना कि वो अपने अपने। जी महाराज कृपा करना, बालाजी बुलाइए महाराज जी हमको, अब आ जाइए, जुड़ जाना। अब जो पर्चा ना दिखाइयो का, कृपा बनाए रखना हमेशा। हनुमान पांडे को नौकरी चाकरी सब ठीक। हम नहीं था घर भी ताप लई, जाओ खुशी रहा, हम घर भी ताप लेते हैं। हम तिवारी जी ऐसे वैसे गुरु नहीं है, हम दूसरे वाले गुरु हैं। हम इलू इलू भी बताए कि कै जगह चल रहा हो, हाँ, और ठोक कर बताते हैं कि कितने जगह चल रहा हो। हम केवल चाचा भर का नाम नहीं, लवेरिया वाले खसम को भी नाम बताई थे कि कितनी मैडमन से कांटेक्ट है। हम बहुत उल्टे गुरु हैं, लेकिन मर्यादा में है, क्योंकि हमें बहुत दिन तक जीना है, कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। बोलो सीताराम। आओ बहन, लेकिन बार बार परीक्षा या सफाई देने की आवश्यकता। बोलो सीताराम। बताओ, बेचारे पत्रकारों को बिकाऊ घोषित कर रहे हैं। अच्छा, एक बिक सकता है क्या? ये सब बिकेंगे? बोलो सब लोग बिकेंगे क्या? पूरे नेशनल चैनल लगे हैं, 20 पत्रकार लगे हैं, तुम लोग बिकेगा? माइक लो। सीताराम गुरुजी। सीताराम। बोलो बहन, कहां से हो? जी यहीं से उस गुरुजी, डगनिया से, रायपुर। बोलो क्या विषय है? नजदीक आओ। क्या प्रश्न है? जी भविष्य से रिलेटेड है, और पिता। कहाँ रहती हैं? रायपुर में ही? रायपुर में, डगनिया से हूँ मैं। अच्छा, आपने यहाँ नाम बताया किसी को? जी नहीं। हमने नाम लेके बुलाया? हाँ जी। हमने पूछा, हमने नाम लेके बुलाया? हाँ तो जी। क्या तुमने किसी को लिखवाया था? जी नहीं। क्या तुमने कोई कार्ड आर्ड बनवाया था? नहीं। अच्छा, प्रश्न पूछो जल्दी। जी सर, सॉरी गुरुजी, करियर से रिलेटेड है, और पापा जो है शराब ज्यादा पीते, तो वो कब कंट्रोल करेंगे, वो है। आओ नजदीक, पढ़ो। शरीर में दर्द रहता है, जॉब योग आगे बढ़ेगा, हैरान ना हो। पिताजी मदरा पान अत्यधिक करते, धीरे धीरे सुधरेंगे, बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपको पेट में पीड़ा बनती है, पेट का दर्द भी ठीक होगा, और करियर में आपकी नौकरी योग है, आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरुजी। बस बस बस, हमारे प्रणाम। ये भी बता दें, पढ़ी लिखी तो हो, हमने बड़े अक्षर में लिख दिया ये वाला। अब माइक से बोलो, यही ड्रीम्स था? हाँ जी। यही सपना था? जी। इसी की तैयारी की आपने? हाँ जी, मतलब 2-3 है, लेकिन ना किधर जाऊं, मतलब कंफ्यूज हो जा रही हूँ। ये आपका ड्रीम्स है कि नहीं? जी। बहुत लोगों ने बोला ये तो सब करते हैं, लेकिन नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब डिग्री लेके बैठे हुए हैं, ये बोलते। तो हमने तो इसमें सही का निशान लगाया ना। जी। आशीर्वाद।
और आपके बिना बताए लिखा है, हमने नहीं लिखा, उन्होंने। उठो, तुरंत उठो। साधु जी, अरे बोलो भैया। अच्छा, ये आदमी की बुद्धि भी बड़ी विचित्र हो, हैं? हे बालाजी, अब कछु रायपुर बालन की लगन दग्यो अर्जी। आओ, दोनों हाथ उठाकर बोलो सीताराम। साधु जी रख लो, वहां बालाजी के पास रखे, आओ जाके। बस 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 बस। देखो दुनिया है, ये कुछ ना कुछ बात बोलती, इसे कुछ ना कुछ टॉपिक चाहिए। कितना भी प्रमाण दे दो, इसे कुछ ना कुछ तो टॉपिक। और खासकर न्यूज वाले, उसमें भी बाल की खाल निकाल लेंगे। कितना भी सच्चाई बता दो, वो निकाल ही लें। हैं, हो सकत गुरु जी का कांटेक्ट सर्विलांस में हो। अब इतनी बुद्धि नहीं लगाऊ कि लाखों लोगों का कैसे कोई पता लगा सकता है, इतना इन्हें ज्ञान नहीं है। किसी के दादा परदादा का कैसे निकाल सकता है, और किसी के आशिक का नाम तो बहुत गुप्त रहता है, इलू इलू वाले का, ये कैसे निकल आता है। लेकिन अब दुनिया है, उसे क्या समझाएं। और इनको प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता ही नहीं है। जो भगवान के लिए प्रमाण पत्र मांगे उनकी ठट दी। माइक लो, कहाँ के हो? एकता नगर गुड़िहारी। गुड़िहारी, रायपुर। रायपुर। क्या नाम है? राजू सिंह। राजू सिंह, हमने बुलाया था। हाँ सर। कहाँ बैठे थे तुम? पीपल के पास। पेड़ के पास कहा था? पेड़ के पास। हमने ऐसे ही कहा था? जी जी जी। सच बोला था? हाँ, वही हो तुम? जी बिल्कुल गुरुजी, सीक्रेट था। कहा? यही हो? हैं? साधु जी, ओ साधु जी, दोनों हाथ उठाकर बोलो, बोलो क्या अर्जी। इसमें तो नस की दिक्कत आई, एक आपकी खुद की गुप्त अर्जी। क्या चाहते हो तुम? जोड़ा? प्यारे मनमोहन जी। चलिए, और कोई बात? खैर, इसमें आपको नहीं तो लोग ट्रोल करेंगे। हम तो बोल देंगे ये टीवी वाले ना ट्रोल करेंगे आपको, इसलिए हम खुद बैक हो रहे। बोलो, पढ़ो। आपका गुप्त प्रश्न पूर्ण होगा, पिता पर कृपा होगी, बिल्कुल चिंता ना करें। वह भाई मूक बंध है, विवाह योग 3 वर्ष बाद योग है, आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम की जय। एक जगह बात तो चली, अभी एक जगह चर्चा तो चली विवाह वाली। जी जी जी। वहां पर बात फिर टूट गई एक रिश्तेदार के कारण। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक रिश्तेदार के कारण टूट गई। हाँ। बात बन गई थी, हाँ हो गई थी। हाँ। उसमें कुछ लेने देने की भी बात हो गई थी। शायद उसको पापा को पता होगा। लेकिन बात ये तो आपको पता है कि टूट गई। हाँ टूट गई। शादी की बात चली, ये तो पता है। जी बिल्कुल। लेकिन ये हम बताते हैं, पिताजी से भी पूछ लेना कि कुछ लेने देने की बात पर टूटी। अच्छा, पिताजी भी आए हुए हैं स्वामी जी। उनको आशीर्वाद दिलवा देना, देर हो जाएगी। ये पर्चा मत दिखाना तुम वहां, जी जी। क्योंकि उसमें तुम्हारा गुप्त वाला भी लिखा है, तो तुम्हें ट्रोल कर दिया जाएगा। ये तीसरा प्रश्न हमने लिखा। जी। ये भी मनोभाव था। हाँ। तो फिर आपके मन में ये भी था? जी बिल्कुल बिल्कुल था। हाँ। तो जाओ, ये भी हो जाएगा, आशीर्वाद है। स्वामी जी की जय। हमारी नहीं, उनकी। बागेश्वर धाम की जय। और जो बंदई करें रह गयो, खुश। और ये भैया रायपुर के हैं, ये दिल्ली के नहीं हैं। आजा बेटा, काली वाली जो पहने, सफेद शर्ट पहने, आजा बेटा। हाँ,
वो काली जॉकेट पहने, सफेद शर्ट कुर्ता, आ जाओ। साधु जी, दोनों हाथ उठाकर बोलो सीताराम। साधु जी कहाँ है वो जिन्हें बुलाया था? वीआईपी लॉबी में से माता जी तुम भी आ जाओ जी। सीताराम। बस 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 बैठा रहिए, आप भी बैठिए। पर्चा लिखा रखा है, माइक लीजिए तुरंत स्पीड में। आप अपना नाम बताओ। मयंक गौतम। कहाँ से हो? मैं रायपुर से हूँ। रायपुर में कहाँ से हो? पुरानी बस्ती। पुरानी बस्ती। पुरानी बस्ती। यहाँ आपने समस्या या किसी का नाम लिखवाया? कुछ भी नहीं। ठीक से बैठ जाओ। क्या आप मानते हो कि आपके बिना बताए कोई लिख दे? सर, अभी नहीं मानते, क्योंकि अभी तुम्हारे साथ हुआ नहीं। आओ नजदीक आओ, ठीक से बैठो, पालथी मार कर बैठो। प्रश्न पूछो, क्या अर्जी है आपकी? सर ये मेरा भतीजा है गुरुजी, ये 2010 में हुआ था। क्या नाम है इसका? राजवीर गौतम। राजवीर। पढ़ो। चल नहीं पाता भतीजा, सुन्नपन, नसें टेढ़ी हैं, ब्रेन में दिक्कत, ब्लैक जन्मजात, आयु से पीछे चल रहा है। 8 महीने का हुआ। जन्मजात आयु से बैक चल रहा है, इसलिए बीच बीच में झटका हुआ, मंद बुद्धि है। कृपा होगी, आशीर्वाद है। राजवीर को पूर्ण आराम नहीं पर 40% आराम धाम की मंत्र चिकित्सा से लग जाएगा। एकदम सही। क्या पर्चा एकदम सही? 100% करेक्ट। किसी को यहाँ बताया तुमने? किसी को भी नहीं पता। बोलो सीताराम। ये मंत्र है, इसको झाड़ा लगवाना है, धाम पर लाना है और बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। गुरुजी चल जाएगा कि नहीं, बस इतना बता। 40% की तो गारंटी है। खड़ा हो जाएगा ना? 40% की गारंटी है। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। हमें अपने पे तो नहीं है, पर अपने इष्ट पे भरोसा है। एक बात और, साधु जी, ओ साधु जी, तुम्हारा ये वाला भी पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पे ओके। उठो, आओ बहन। बस बस दूर से प्रणाम, छूना नहीं। चलो माइक लो बहन, माइक लो। कहाँ से आई हैं? रायपुर से। बोलो बागेश्वर धाम की, अब पत्रकार वाले देख लो, सन्यासी बाबा की। अब जो उंगली उठाते थे कि गुरुजी मध्य प्रदेश के बुलाते, ये रायपुर के हैं और इनके पास में एक पर्चा है जिसमें ये अपनी परेशानियां लिखकर लाई हैं। ठीक से बैठ जाइए, ठीक से बैठिए। क्या आपने यहां बताया था कि हम रायपुर से हैं या हमारा नाम ये है? किसी ने पूछा आपसे? बोलो। जी नहीं, किसी ने नहीं पूछा है। ठीक है, वहां जाओ मीडिया वालों के पास। तिवारी जी, अब जो तुम पर आरोप लगाते थे इन तक पहुंचाओ, अपना कैमरा लेकर आओ, जाओ वहां। आओ। हमें मत दिखाना, केवल अपने कैमरे में इनका पर्चा दिखाइएगा। हमने इनका पर्चा, क्या आपने हमें पर्चा दिखाया? क्या आपने हमें पर्चा बताया? उनको दिखाइए उनके कैमरे पर। जो लगाते हैं कि हो सकता गुरुजी जानकारी लेते हो उनकी ठटरी।
इनके पास में जो पर्चा है उसमें कमल का फूल बना होगा। और जो पर्चा है उसमें 5 प्रश्न कॉलम लिखे होंगे, 4 नंबर का प्रश्न गुदा होगा। है, हमने तो नहीं पर्चा देखा, हमने तो नहीं इन्हें कहा कि तुम, आपने तो नहीं यहां बताया कि हम पर्चा लेकर आ रहे या हम रायपुर के हैं या किसी को नाम। रोइए मत, गंभीर हो जाइए, उठाओ माइक। अब हमारे पास लिखे रखे हैं, बोलिए। बोलो। इनके प्रश्नों को बिलर करना है, क्योंकि इनके निजी प्रश्न हैं, तो किसी के भी निजी प्रश्नों को, इनके प्रश्नों को बिलर करना है। जी बोलो, हम बोलेंगे नहीं माइक से, बोलो आप। हमने ऐसा लिखा, हम माइक से बोलें कि बिना माइक से? ये चूंकि पॉलिटिक्स में है, रायपुर में, राजनीति में, इसलिए इनकी बातें माइक से ना करके पढ़ लीजिए। माइक से बोल दीजिए। 100% यही कोई सवाल लेके आई थी और शायद कुछ भूल जाऊंगी इसलिए लिख के भी लाई थी। वो गुरुजी ने वही बताया है। साधु जी, साधु जी, सीताराम। नस की दिक्कत बनी है? जी जी, वो तो दिखाई ही दे रही है। सर्वाइकल हो रहा है, ठीक होगा। उठो। दोनों हाथ उठाओ। बोलो बालाजी सरकार की, सन्यासी बाबा की। चलिए, इसके बाद पुनः आगे बढ़ते हैं। आज चिंता मत करो, 1:30 बजे तक दरबार लगाया जाएगा। साधु जी, चलो अगली बात। हमने बालाजी की प्रेरणा से 2 पर्चा लिखे हैं, हमें पता नहीं है किसके पर्चा हैं। पर्चा नंबर भी हमने इसमें डाला है। ये पर्चा नंबर 1 है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पर्चा नंबर 2 है। अब कोई भी पत्रकार 2 व्यक्ति ले आवे, कोई भी पत्रकार, कोई भी, आप लोग निर्णय कर लो, वरना ये हो जाएगा कि हमने बुलाया। आप वहीं रहेंगे, यहां आने की आवश्यकता नहीं। कोई भी 2 पत्रकार एक को
2 लोग आ जाओ, कोई वहीं से। हाँ, एक टाइम सुनाओ। आप हैं, कौन सा चैनल है आपका? ठीक है, वहीं रहो, आना नहीं, हमारे पास नहीं आना है। अब आप जो है चले जाओ और किसी को भी एक एक 2 जने उठा के ले आओ। हाँ, कोई भी, हमें कोई दिक्कत, कोई भी ले आओ, कोई भी ले आओ। 2 लोग लेकर आओ जल्दी। आप भी जाओ भैया, जल्दी बैठे रहना है, पुलिस में, महिलाओं में। अच्छा सुनो भैया, इस वाले पंडाल में भी चले जाना, इस तरफ में। यहां के तो उठ रहे हैं, वहां चले जाओ बीच में। इसके बाद आप जो खड़े ना सफेद सफेद वाले, सफेद शर्ट पहने, उल्टा देख रहे जो, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। तुम बहुत बुद्धिमान बन रहे हो। हाँ, तुम्हें नहीं हम छोड़ेंगे। हाँ, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमसे भी बुलाएंगे हम। अब 2 लोग गए हैं, हमें आप लोग निर्णय कर लो। हम करेंगे तो फिर वही वाला, जैसे इन लोगों को कहते थे हम करेंगे तो कहेंगे गुरुजी ने अपने लोगों को बुला लिया है, अपने सेट कर लिए, ऐसे ही आरोप लगाएंगे ना। इसलिए काहे को बेफिजूली में, क्योंकि ये लोग बहुत चतुर हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। आरोप लगाने के लिए इन्होंने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, और बार बार थोड़ी कसौटी पे उतरेंगे। हम जादूगर थोड़ी। बहन, हम निर्णय नहीं करेंगे, आपस में आप लोग निर्णय करो। आप लोग ही निर्णय करो, आपस में खूब निर्णय करो। नहीं, ऐसे थोड़ी, आपके कहने से थोड़ी होगा। आप कौन हो कि जो आपके कहने से हो जाए? सच दिखाने की ताकत आप में है, और हमें जो गुरु प्रेरणा है वो बताने की। सीताराम। तब तक अर्जी क्रम में भी आगे बढ़ लेते हैं, ये तो चलता रहेगा। इन लोगों को कुछ काम भी मिल जाएगा, क्योंकि इन्हें टीआरपी चाहिए। इन्हें ना तो श्रद्धा से मतलब है, ना चमत्कार से मतलब है, ना कृपा से मतलब है, इन्हें टीआरपी से मतलब है कि बाबा एक एक्सपोज हो रहा है। और अगर सही निकला तब भी ये कह देंगे दर्श को आप अपने हिसाब से देखिए, और झूठ निकला तो देखिए बाबा कितना बड़ा अंधविश्वासी है। ये तो नहीं भाई सगे बाप के। तो हमें तो मतलब नहीं है, लेकिन इनका काम सत्य दिखाना है, तो इसलिए हम इनमें काहे को समय बर्बाद करें, अपनी सेवा में समय बर्बाद करें, जिसके लिए हमें बालाजी ने भेजा है। क्या तुम लोगन के लाने भेजो? बोलो सीताराम।